दोस्तों, इतिहास में बहुत से योद्धा आए, लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसे अल्लाह के रसूल ने खुद कहा, सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती दोस्तों। हजरत खालिद बिन वलीद शुरू में मुसलमान नहीं थे, बल्कि सच तो ये है वो इस्लाम के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक थे। जंग-ए उहुद में मुसलमान जीत के बहुत करीब थे, लेकिन खालिद बिन वलीद ने एक ऐसी चाल चली जिससे पूरा पासा पलट गया। पीछे से हमला और मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ। उस दिन कई सहाबी शहीद हुए और उस जीत के पीछे सबसे बड़ा नाम था खालिद बिन वलीद। लेकिन दोस्तों, एक सच्चा योद्धा सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से भी लड़ता है। खालिद के दिल में एक सवाल उठने लगा, अगर ये दीन झूठा होता तो हर जंग के बाद ये और मजबूत क्यों होता। वो सोचने लगे, इतनी मुखालिफत के बाद भी इस्लाम क्यों फैल रहा है। यहीं से शुरू होती है हिदायत की कहानी। एक दिन हजरत खालिद बिन वलीद चुपचाप मदीना की तरफ निकले। डर था, शर्म भी थी, लेकिन दिल में सच्चाई की तलाश थी। जब वो नबी करीम के सामने पहुंचे और इस्लाम कबूल किया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया। उस दिन वो दुश्मन नहीं रहे, वो उम्मत का सबसे मजबूत सिपाही बन गए। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद एक भी जंग नहीं हारे। जंग-ए मूता में मुसलमान सिर्फ 3000 थे और दुश्मन 2 लाख। 3 कमांडर शहीद हो गए। लग रहा था सब खत्म। तभी खालिद ने कमान संभाली, रणनीति बदली, फौज की पोजीशन बदली और बिना हार के मुसलमानों को बचाकर ले आए। तभी नबी ने फरमाया, खालिद सैफुल्लाह है, यानी अल्लाह की तलवार। दोस्तों, खालिद बिन वलीद ने 50 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया। रोम हो या फारस, हर जगह इस्लाम का परचम लहराया। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतना बड़ा जनरल होने के बावजूद वो कभी घमंड में नहीं आए। जब उन्हें कमांडर के पद से हटाया गया तो भी बोले, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, ओहदे के लिए नहीं। दोस्तों, इतनी जंगों के बाद, इतने जख्मों के बाद हजरत खालिद बिन वलीद बिस्तर पर इंतकाल कर गए। वो रोते हुए बोले, मैं पूरी जिंदगी जंग के मैदान में रहा, लेकिन मुझे शहादत नसीब नहीं हुई। सोचो, अल्लाह की तलवार बिस्तर पर इंतकाल करे, यही है अल्लाह की मर्जी। दोस्तों, खालिद बिन वलीद हमें सिखाते हैं, गलती कितनी भी बड़ी हो, वापसी का रास्ता हमेशा खुला है। अल्लाह किसी को भी उठा सकता है और किसी को भी गिरा सकता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियां ईमान को जिंदा रखती हैं।